कत्ल करने वालों को भी एक मौका तो मिलता है कफारे का। भरोसे का कत्ल करने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। सानिया और नाज़नीन ने तय कर लिया था कि तुम्हें घर से निकाल के ही सांस लेंगी। जब इसकी हकीकत तुम्हारे सामने खुलेगी ना, तो उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सानिया के साथ कितनी ज्यादतियां की। किरण ने हमेशा मेरा मान तोड़ा और मुझे इस्तेमाल किया। ड्रामा सीरियल शिकवा में जब सानिया और उसकी आनी को पता चलता है कि ज़ारून की दूसरी बीवी किरण है, तो वो जाती हैं आमना के पास। तो सानिया बताती है कि आपको पता है कि ये किरण मुझे पहले से जानती है। इस पर अली कहता है कि इसको जॉब तो सहीफ़ा ने दिलवाई थी। और फिर इसकी आनी कहती है कि यही वजह है, वो सानिया की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन आमना कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि मैं इससे पहले एक दफ़ा सहीफ़ा से मिलूँगी, फिर कोई फ़ैसला करूँगी, इसके बगैर नहीं। और वो उसके घर चली जाती है बात करने के लिए और उससे पूछती है। तो सहीफ़ा कहती है कि इन दोनों के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। और जब उसके अब्बू की डेथ हुई किरण के, तो वो मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आई जॉब की और मैंने ज़ारून से रिक्वेस्ट की, बस इतनी मेरी गलती है, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैंने झूठ इसलिए बोला कि आपस में अब इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और दूसरी तरफ सहीफ़ा कॉल कर देती है किरण को, कहती है कि नाज़नीन और सानिया तो तुम्हें घर से निकलवाने पर तुली हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी सास को बताया कि नहीं, किरण बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसी लड़की नहीं है, मुझे नहीं पता इन दोनों के दरमियान क्या होगा क्या नहीं। और उधर ज़ारून घर जाता है जब, तो सानिया से कहता है कि आखिर तुम्हारे और किरण के दरमियान डिफरेंसेस क्यों हुए। तो सानिया बताती है कि उसने हमेशा मेरा गलत इस्तेमाल किया और मेरे भरोसे को तोड़ा। ज़ारून उससे कहता है कि अब सानिया बस कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो सानिया कहती है कि आपने मेरा भरोसा और मान तोड़ा, इसकी माफ़ी क्या इतनी आसानी से मिल जाती है। और ज़ारून कहता है कि अगर कोई कत्ल कर दे तो उसको भी एक मौका दिया जाता है कि वो कफ़ारा अदा कर सके, प्लीज़ एक मौका तो दो। लेकिन सानिया उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। उधर किरण अब सानिया को घर वालों की नज़रों में गिराने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है और वो सानिया को अचानक जाते जाते रोक लेती है और उसका बाजू पकड़ लेती है और चीखने चिल्लाने लगती है। और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे सानिया मुझे मार रही हो और खुद ही अपने नेल के साथ अपने बाजू को खरोच लेती है। और सानिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या करना चाह रही है। और इतने में घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब उसकी सास उसका बाजू देखती है तो वो तो सानिया को बुरा भला कहती है और वो कहती है कि मुझे सानिया से ऐसी तवक्को नहीं थी। वो जाती है सानिया के पास और उस पर चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आनी कहती है कि अभी आप इस लड़की को जानती नहीं है। अगर सानिया ज़ारून से अलहदगी इख्तियार कर ले तो फिर आपको पता चले कि इसकी असल हकीकत क्या है। फिर आपको शर्मिंदगी होगी कि आखिर आपने सानिया के साथ किसके खातिर इतना बुरा किया। और सानिया बहुत दिल बर्दाश्त होती है क्योंकि ज़ारून भी अब सानिया पे एतबार नहीं कर पा रहा होता। उसे भी किरण की हालत देख के लग रहा होता है कि सानिया इसके साथ गलत कर रही है और किरण मज़लूम है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। और किरण इसी पे बस नहीं करती। अब वो ज़ारून के सामान में जाकर अपने कपड़े रख देती है ताकि जब सानिया उसकी पैकिंग करने लगे तो उसे ऐसा लगे कि किरण इसके साथ इस कमरे में रहती है और ज़ारून उसके साथ झूठ बोल रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब सानिया उसके कमरे में जाती है तो वो उसके कपड़ों में किरण के कपड़े देखती है तो उसके तो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इतना झूठ, इतना फ़रेब। और ज़ारून उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और दूसरी तरफ किरण का पता चल जाता है फंसी को भी, क्योंकि जब लाइबा बात करती है उससे कि भाई की दूसरी बीवी का नाम किरण है तो उसका शक उसी पे जाता है कि कहीं ये वही किरण तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत बुरा होगा। वो अभी ये सोच ही रहा होता है और कॉल मिलाता है सानिया को, वो नहीं पिक करती। तो जब पता चलेगा किरण को कि फंसी भी यहाँ है तो वो तो सानिया का फंसी का पास्ट खोलकर सामने रख देगी तो घर वालों की नज़रों में खुद अच्छी बन जाएगी। उधर सहीफा भी ये सोचती है कि ये क्या समझती थी कि मुझे नीचा दिखाएगी किरण, इसने सानिया का घर बर्बाद कर दिया। अब ये आमना के साथ क्या करेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।